हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल अंतिम प्रयास पर मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का यह स्टैटिक जीके का वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी एग्ज़ाम्स नज़दीक है और वे किसी वजह से अपनी तैयारी को एक मजबूत आधार नहीं दे सके हैं और वे इस परीक्षा को क्लियर करना भी चाहते हैं, पर वे अभी संशय में हैं कि क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सार संग्रह के इतिहास खंड का यह वीडियो पूरा देखिए क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए प्रारंभ करते हैं सार संग्रह के प्रश्नों को। किसने कहा कि ब्रिटिश भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? इसका आंसर है के.एम. पणिक्कर ने कहा था कि ब्रिटिश भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 की तिथि किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस दिन ही बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट के क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो क्रमशः 71 एवं 147 सीटें। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन के कारण। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक कौन अध्यक्ष बने रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे, वो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, जो 6 वर्षों 1941 से लेकर लगातार 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कामागाटामारू क्या था? तो यह कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। नेक्स्ट है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला? तो मात्र 28 महीने तक चला था कांग्रेस का शासन। अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है, सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजी राज्य को भारत में बचा लिया, यह कथन किसका था? इतिहासकार कीन का। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के मुकदमे के बचाव पक्ष के वकील कौन थे? तो उनमें भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू एवं जवाहरलाल नेहरू थे। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। नेक्स्ट है, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? जब तक सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली में वर्ष 1911 के दरबार में नहीं आए थे, तब तक कर्जन का अधिनियम उसी तरह बना रहा था। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? हिमालय जैसी भूल किस घटना को बताई थी गांधी जी ने? किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बताया था कि यह मेरी हिमालय जैसी भूल थी? चौरी चौरा कांड के बाद बताया था। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर है डॉक्टर मुंजे द्वारा।
अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था करना। अपने अद्वितीय साहस तथा योग्य योद्धा के गुणों से परिपूर्ण होने के कारण, अपने अद्वितीय साहस तथा योग्य योद्धा के गुणों से परिपूर्ण होने के कारण किसे बाघा नाम से भी जाना जाता था। तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाघा के नाम से भी जाना जाता था, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। मैं समाजवादी हूं, यह कथन किस कांग्रेसी अध्यक्ष का था? तो जवाहरलाल नेहरू का यह कथन था कि मैं समाजवादी हूं। नेक्स्ट है, असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? तो जब 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंग के रूप में वन नियमों की अवहेलना किन जगहों पर हुई थी? महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं सेंट्रल प्रोविंसेस में वन नियम की अवहेलना हुई थी। नेक्स्ट है, रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड 1932 में किस प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए निर्वाचक मंडलों से मुक्त विशेष निर्वाचन क्षेत्र को गठित करने की बात कही गई थी? तो इसका आंसर है उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावी गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय एवं एस अनी के द्वारा बनाई गई थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है CR दास द्वारा इसका विरोध किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक पंचाट के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा था? पूना पैक्ट के तहत। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन में वर्ष 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? इसका आंसर है मुंबई अधिवेशन जो हुआ था वर्ष 1887 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1912 में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल लेकर कौन गया था? इसका आंसर है डॉक्टर M.A. अंसारी। नेक्स्ट है, किस कवि को टैगोर ऑफ पंजाब कहा जाता है? तो इसका आंसर है पूरन सिंह को टैगोर ऑफ पंजाब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूडी लाट, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह किससे जुड़े थे? एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूडी लाट, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह किससे जुड़े थे? गदर आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा था? तो उनका आधार था कि वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में थे जिसका कांग्रेस नेता विरोध कर रहे थे। अगला प्रश्न है, अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है। अब हमें खुलेआम बगावत कर देश की विदेशी शासन से मुक्त करना है। साथियों, मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों का इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। यह घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो यह घोषणा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद तो दिया परंतु स्वयं इसका सदस्य नहीं था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, यह कथन किसका है? यह कथन बंकिम चंद्र चटर्जी का है। किस मुस्लिम समाज सुधारक ने स्वयं को मसीहे माऊद एवं भगवान कृष्ण का अवतार होने का दावा किया था? तो इसका आंसर है गुलाम अहमद कादियानी ने। अगला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने आगे की तिथि का चेक कहा था जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि यह आगे की तिथि का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? वह भारतीय नेता कौन थे जिसने विदेशों में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की व्यवस्था की थी? तो वो थे राजा महेंद्र प्रताप, जिन्होंने अफगानिस्तान में किया था। नेक्स्ट है, उस कमेटी में जिसने नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की थी, लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो तेज बहादुर सप्रू ने किया था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? खिलाफत के प्रति अन्याय इसका तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र कहाँ था? तो सेंट जेम्स पैलेस का केंद्र था। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। मोहन सिंह भाकना भी इनको कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो एक वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किनके विरुद्ध था? तो मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः मजदूर संगठन के नेताओं के विरुद्ध था। किस राजा को चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग लेने के लिए चीन पदक दिया गया? तो इसका आंसर है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को। अगला प्रश्न है, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। नेक्स्ट है, हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव को किसने बढ़ावा दिया था? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, जनवरी से फरवरी 1937 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने किन राज्यों में बहुमत प्राप्त नहीं किया था? तो वे राज्य थे बंगाल, असम, पंजाब एवं सिंध, जिनमें कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त नहीं किया था। साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था? भारत में राजनीतिक दशा का नवीन निरीक्षण करना था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के उस सत्र का सभापतित्व किसने किया जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, जो वर्ष 1929 में लाहौर में हुआ था? तो उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो CR फॉर्मूला राजगोपालाचारी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया
द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो विपिन चंद्रा थे। नेक्स्ट है, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1908 ईस्वी में। लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो 1911 ईस्वी में रद्द किया था। अगला प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? इसका आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। और अबुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे लगातार। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने किया था। पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? वर्ष 1918 में। वेल्स के राजकुमार बम्बई का भारत में किस वर्ष आगमन हुआ था? वेल्स के राजकुमार का बम्बई में किस वर्ष आगमन हुआ था? 1921 में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में कब पेश किया गया था और ब्रिटिश संसद ने उसे पारित कर दिया? वर्ष 1947 को और तारीख थी 18 जुलाई। अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा। चौरी चौरी घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1905 में की थी। अगला प्रश्न है, किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तियों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्वक टिप्पणियां की थी? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा इसका आंसर है। नेक्स्ट है, किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो वर्ष 1942 में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? राजगोपालाचारी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और BK दत्त मतलब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस विधेयक के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो इसका आंसर है जन सुरक्षा विधेयक। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्टैनले ब्लैडविन थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किन स्थानों पर समानांतर सरकार बनी थी? तो वे स्थान थे सतारा, बलिया और तलचर। अगला प्रश्न देखते हैं, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो BR अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। ब्रिटिश भारत में इंग्लैंड में संपन्न हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर ने ही तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती, उसे रेड शर्ट भी कहते थे। अगला प्रश्न है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका था? नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका था? तो यह कथन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था। अगला प्रश्न है, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है गोपाल हरि देशमुख को। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर थे बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर विभाजन के समय। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में
बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। उसके बाद अगले वर्ष उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वह अधिवेशन था अमृतसर अधिवेशन, जो हुआ था वर्ष 1919 ईस्वी में। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो यह सरकार अफगानिस्तान में बनी थी। वे राष्ट्रीय नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वो कौन थे? तो वो थे विट्ठल भाई पटेल। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो वह अधिनियम था चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी थी? तो लड़कियों की 14 थी और लड़कों की 18 थी। भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प किस शहर में पारित किया गया? बॉम्बे में। नेक्स्ट है, रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में की गई। किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन को भारत में भेजा गया था, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, स्टैनले ब्लैडविन थे, स्टैनले ब्लैडविन। अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार किस घटना के दौरान पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनाया गया। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। अगला प्रश्न है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना ने माना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक देना चाहिए? तो इसका आंसर है शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। नेक्स्ट है, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को गवर्नर जनरल का शासन समाप्त हुआ। 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख किसके साथ जुड़ी है? तो दांडी मार्च के साथ जुड़ी है। अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका आंसर है मिंटो मार्ले सुधार वर्ष 1909 में आया। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में सार संग्रह के दूसरे विषय के साथ। और तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से किनके द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई थी? ऑप्शंस हैं, ए सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।